न सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां बल्कि वहां पर लोगों का समर्थन भी। लेकिन मेसन साहब इस सवाल को अगले स्तर पर ले जाते हैं। वो अपने देश को, विश्व को एक अंतर्राष्ट्रीय विलन दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन आपका विलन है। अपने देश को, यूरोपीय देशों को इसी बहाने एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां से मामला आगे कहां जाता है, क्योंकि वो इस जंग में भी नहीं घुसना चाहते, क्योंकि फिर अमेरिका और रूस आमने सामने होंगे तो जाहिर तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आएगी। ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो उनकी बातें हैं, असर होगा क्या इनका? अंजना, पहली बात जो यूएस का रिस्पांस है, मेरे ख्याल एक रेस्ट्रेंड रिस्पांस रहा है। मिलिटरीली वो इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, और आपने सही बोला, अगर वो मिलिटरीली वहां पर इन्वॉल्व होते हैं और नाटो के साथ, तो ये तो अभी तक विश्व युद्ध हो जाता और पूरी दुनिया फिर वेस्ट को और यूएस को ब्लेम करती कि लड़ाई में, मतलब लड़ाई का जो मोटिवेशन हुआ है अभी पूरे विश्व में, ये इनको ब्लेम। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ मेस्टन साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये नया वीडियो आया है और ये तस्वीरें देखकर लगता है कि ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका दिख रहा है। कम से कम इतनी दूरी से जो बताया जा सकता है, तबाही का आलम जो बीते दिन से हम लोग आपको कह रहे हैं। कई जगहों पर तो देखिए वीडियोस आ जाएंगे सामने, कई जगहों की वीडियोस बाद में आ रही है। धीरे धीरे सच सामने आ रहा है, जो बर्बादी और तबाही इस वक्त हो रहा है। कीव के पास रूस का जोरदार हमला, और उस हमले में एक अस्पताल भी, अलग अलग जगहों पर बोरोदियांका कस्बे में रूस की भीषण बमबारी। गौरव बता रहे थे लोग गांवों की तरफ भाग रहे हैं। अगर कस्बों पर आग की लपटें हैं, कस्बों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं मेस्टन साहब, तो इसको किस तरह से देखें मेस्टन साहब? देखिए, जो कस्बों पे हमले हो रहे हैं, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत अनप्रोफेशनल है। क्योंकि देखिए, कोई भी आर्मी ये इन चीजों के लिए ट्रेन नहीं करती है कि गांव को कैसे बर्बाद करना है और शहरों को कैसे बर्बाद करना है। वो ट्रेन करती है, पहली बात तो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को कैसे बर्बाद करना है। गांव और शहर, रिहायशी इलाके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स नहीं होती हैं। नंबर 2, वो टारगेट करते हैं बेसिकली आर्म फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स को, उनकी कंसंट्रेशन को, उनके हथियार को, उनकी लॉजिस्टिक्स को, और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे पेट्रोल डिपो हो गया, ऑयल डंप्स हो गए, जो उन्होंने किया वो है। लेकिन जो रिहायशी इलाकों में वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, उनको किसी की चिंता नहीं है। और मेरे ख्याल वो जो एक अथॉरिटेटिव डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ लीडरशिप है, जब वो आ जाती है तो फिर नो होल्ड्स नो बार्ड है, आप चलते रहते हैं, किसी की चिंता नहीं है लोगों पे क्या असर हो रहा है। और अंजना, एक और पिछले एक हफ्ते में हमें 3 लीडरशिप दिख रही है। एक जेलेंस्की की, एक जो बाइडेन की, और एक पुतिन की। मेरे ख्याल आप और मैं और कोई भी जो भी एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 लीडरशिप देख रहा है, सबको अंदाज हो जाएगा एक लीडरशिप क्या कर रही है। पुतिन को देखिए, वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के वहां पर अपना सूट और टाई में बैठ के वहां पर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं रोज। और जेलेंस्की को देखिए, वो किस हालात में और अपने ट्रुप्स को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी कंट्री को वार्न कर दिया है, देखिए कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं इकोनॉमिक। जो उन्होंने एक रिस्ट्रेंट की मैं बात कर रहा था, मिलिट्री उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाया, लेकिन डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली उन्होंने बड़ा अच्छा कदम दिया है, उसमें वो फुल स्विंग गए हैं। और मेरे ख्याल ये जो इकोनॉमिक इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, तो इसका थोड़ा फॉलोआउट पूरे विश्व में भी होगा और अमेरिका में भी होगा। तो उन्होंने अपनी जनता को प्रिपेयर किया, और उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट जो बोला है कि अमेरिकन पीपल आर स्ट्रांग, तो वो एक मेंटल प्रिपरेशन है कि ये चीजें हमको ब्रेव करनी पड़ेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ लीडरशिप। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो 3 लीडरशिप के स्टाइल्स दिख रहे हैं, और आप बार बार ये सवाल सबसे ही कर रही हैं कि पुतिन के माइंड में क्या हो रहा होगा। पुतिन के माइंड में कुछ नहीं हो रहा है। वो तो जब जिनको किसी की सोच ही नहीं है, वो सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, तो वो ये कर रहे हैं। अभी ये जितनी आप तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोफेशनल सोल्जर, कोई भी, आपके साथ कल जनरल मलिक भी थे, वो इंडियन आर्मी के चीफ रह चुके हैं। सेकंड ये क्या नाम है, कारगिल युद्ध हुआ है, 71 वॉर में हमारे फील्ड मार्शल मानेक शाह हमारे चीफ थे। क्या आपने ऐसी कभी तस्वीरें देखी? हमने जाके ढाका को कैप्चर किया, ढाका को मतलब फिजिकली सब वहां पर रिहायशी इलाकों को नहीं बर्बाद किया, हमने जाके उनकी आर्मी को सरेंडर कराया। पर ये सब नहीं किया है। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी भयानक चित्र दिख रहे हैं। मतलब अगर आप आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आर्काइव्स में जाइए, उससे भी ये भयानक दृश्य हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल
डिक्टेटोरियल अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप है, और ऐसी लीडरशिप को दुनिया में कोई भी एडमायर नहीं करता है। बल्कि ये 3 लीडर्स जो है ना, ये अभी हर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और वर्ल्ड में केस स्टडी बनेंगे कि एक ये भी स्टाइल है और एक ये भी स्टाइल है। और मेरे ख्याल जितने लीडर्स वर्ल्ड में हैं उनको इससे समझना चाहिए कि कौन सी लीडरशिप लोगों को एक्सेप्ट होती है। वहां लोगों की चिंता नहीं है। चाइना जैसे देश में कल परसों किसी ने मेरे को पूछा था किसी चैनल में, पाकिस्तान अपने लोगों के लिए केयर नहीं कर रहा। मैंने कहा पाकिस्तान वो देश है जिसने अपने कारगिल में अपने ही जवानों को डिसोन कर दिया था, उनकी बॉडीज नहीं ली थी। तो चाइना जैसा देश है, अभी रशिया भी उसमें आ गया है और रशिया की कैजुअलिटीज हो रही हैं, दबा के इनके भी कर्नल वगैरह अभी कुछ मरे हाथ सवेरे, उनको कोई चिंता नहीं है। और वेस्ट में और इंडिया में देखिए, मैं इसीलिए बार बार तारीफ करता हूँ, हम अपराक्रम लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थे जब पार्लियामेंट पे अटैक हो चुका था। पूरी इंडियन आर्मी मोबिलाइज हुई थी। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, हम रेगिस्तान के इलाके में थी, मैं कमांडिंग ऑफिसर था अपनी बटालियन 13 का। वहां पर अगर हम चाहते तो दुश्मन के ठिकानों में आराम से बैठ सकते थे, लेकिन वाजपेयी जी ने इतना रेस्ट्रेंट दिखाया, उन्होंने डिप्लोमेसी की। मेरे को याद है उस समय विश्व के सब लीडर से उनकी बात हो रही थी, रेस्ट्रेंट दिखा के। और आज हमारा देश जहां पहुंच गया वो पूरी दुनिया जानती है। तो एक रेस्पेक्ट, ये एक स्टेट्समैन का काम है। ये स्टेट्समैन का काम नहीं है कि बस छोटी छोटी चीज में लड़ाई, और लड़ाई का कोई मकसद होता है। विदाउट प्रोवोकेशन लड़ाई कोई, इनके सोल्जर्स भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे होंगे, इसीलिए तो इनकी सोल्जर्स की बहुत हाई हो रही है।